अगर कोई नया नया जिम ज्वाइन करना चाहता है या तो फिर सपोज मान लो जिम ज्वाइन किया था 2-3 महीना किया फिर वापस छोड़ दिया है लगभग 6 महीना या 1 साल से, तो वो लोग को हम लोग बोलेंगे बिगिनर लेवल में वो जिम स्टार्ट कर रहा है। तो जो भी बिगिनर लेवल में जिम स्टार्ट करता है तो उसको किस तरह से उसका वर्कआउट करना चाहिए, तो आज हम लोग ये वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बिगिनर लेवल से जो भी जिम स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग दो तरीके से, दो ह्यूमन बॉडी डिवाइड करके मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। एक पर्सन ऐसा है जिसका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, वो सपोज मान लो स्कूल और कॉलेज टाइम में भी थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेलता था, अभी भी थोड़ा बहुत रनिंग कभी कभी कर लेता है, कभी कभी कोई स्पोर्ट्स खेलने चला जाता है, या तो फिर मान लीजिए एकदम पतला सा लड़का है लेकिन हाईली एक्टिव है, तो ये एक लड़का है, उसके लिए प्लान अलग डिजाइन होगा। और सपोज मान लो कोई ऐसा है जो वो भी बिगिनियर है लेकिन उसका लाइफस्टाइल एक्टिव उतना नहीं है, स्कूल और कॉलेज लेवल में भी वो स्पोर्ट्स में उतना नहीं था, उसके बाद जब भी वो घर पे रहता है तो घर से ऑफिस या फिर जॉब बिजनेस से फिर वापस घर, तो इस तरह का लाइफस्टाइल है और वो उतना एक्टिव नहीं है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा ऑबिस भी हो गया है, ज़्यादा थोड़ा सा उसका बॉडी में फैट थोड़ा बढ़ गया है, तो उसके लिए वर्कआउट प्लान जो रहेगा वो अलग रहेगा क्योंकि उसका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है। तो आइडियली हम लोग अभी क्या करेंगे, जो ज़्यादा एक्टिव है उसको क्या करना पड़ेगा, वो पहले दिन से अगर चाहता है तो वर्कआउट स्टार्ट कर सकता है। वो पहले दिन में 2 सेट चेस्ट के कर सकता है, 2 सेट बैक के कर सकता है, 1 शोल्डर कर सकता है और 1 लेग का एक्सरसाइज कर सकता है, तो 6 एक्सरसाइज करेगा और हर एक एक्सरसाइज के 3-3 सेट करेगा, मतलब टोटल 18 सेट हो जाएगा जो कि इनफ है। तो ये रहा जो बंदा एक्टिव है उसके लिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा, परफॉर्म करके बताऊंगा कि किस तरह से करना चाहिए और उसका मूवमेंट कैसा रहेगा, फॉर्म और टेक्निक कैसे रहेगा, सब कुछ बताऊंगा। सेकेंड चीज होता है जो एक्टिव नहीं है उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग पहले दिन वेट ट्रेनिंग के लिए नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि हो सकता है उसको पेन थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाए और वो टॉलरेट ही ना कर पाए और जिससे उसको दूसरे दिन जिम आने में भी ज़्यादा मतलब पेन हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको जस्ट थोड़ा सा अच्छे से वार्म अप करवाएंगे। सेम जो एक्टिव बंदा है उसको भी वार्म अप तो कराएंगे, इसको भी अच्छे से वार्म अप कराएंगे। वार्म अप के बाद हम लोग उसको बोलेंगे आप 15 से 20 मिनट वॉक करो, ट्रेडमिल में वॉक करो, थोड़ा सा रन कर सकते हो, फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट आप साइकिलिंग करो। तो इस तरह से 20-20 मिनट करके 40-45 मिनट उसको खाली बॉडी को उसको थोड़ा एक्टिव कराएंगे। फिर लास्ट में दोनों को हम बोलेंगे कि आप अच्छे से स्ट्रेचिंग करो। तो इस तरह से डे 1 वो दोनों का फिनिश होगा। फिर उसके बाद डे 2 में क्या होगा, जो बंदा ज़्यादा एक्टिव है उसको भी रेस्ट करना है, या तो फिर वो अगर जिम आता है तो उसको तो थोड़ा सा ट्रेडमिल, थोड़ा सा कार्डियो करा के थोड़ा सा कोर एक्सरसाइज करना है तो उसको करा सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा सा ट्रेडमिल, साइकिलिंग और कोर का एक्सरसाइज, एब्स का एक्सरसाइज, डे 2 में दोनों के लिए सेम रहेगा, जो एक्टिव है और जो एक्टिव नहीं है दोनों के लिए ये रहेगा। फिर डे 3 में हम लोग जैसे ही जाएंगे तो जो डे 1 में एक्टिव वाले बंदे ने किया था, बैक, चेस्ट, शोल्डर और लेग्स का वर्कआउट, सेम चीज ये जो एक्टिव नहीं है उसके लिए भी रहेगा ये, और जो एक्टिव है उसको भी सेम रिपीट करना है। तो कौन सा एक्सरसाइज और कैसे करना है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, तो डे 1 का जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगा वो है लेट पुल डाउन। ये एक्चुअली बैक का एक्सरसाइज है। लेट पुल डाउन में आपको क्या ध्यान देना है, पहले तो आपका वेट आपके जो भी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग, या तो फिर पहले लाइट वेट में आप स्टार्ट कर सकते हो। देन आपको ये वाला बार लेना है, ये बार में आपको ट्राई करना है जहां से बेंड हुआ ना वहां से थोड़ा सा ही दूर पकड़ना है। कुछ लोग ज्यादा दूर पकड़ते हैं लेकिन इतना दूर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जहां से बेंड होता है जस्ट थोड़ा सा वहां से दूर पकड़ो, फिर ऐसे लेके बैठ जाओ आप। फिर जब आप पुल करो ना तो इसमें ध्यान देना है कि आपका जो हाथ है इस तरह से 90 डिग्री बनना चाहिए। जब आप ऐसे पुल करके लाते हो तो मेक श्योर आपका जो ये हाथ है ये ऐसा 90 डिग्री बनना चाहिए। थोड़ा सा अंदर रहेगा चलेगा लेकिन उससे ज्यादा बाहर नहीं रहना चाहिए। लोग क्या समझते हैं कि ज्यादा बाहर रहेगा तो मतलब बैक ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जस्ट प्रॉपरली फॉर्म और टेक्निक के साथ ट्राई करना है कि आपका ये जो लेट्स मसल है उसको टारगेट करना है। तो सेम इस तरह से यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ने के बाद आपको देखना है दोनों साइड आपने इक्वल पकड़ा है, ये जो बेंड हुआ है वहां से गैप दोनों का इक्वल है, फिर ऐसे पुल करके ऐसे नीचे लेके आना है। तो नीचे लेके आते हैं आपका बॉडी जो है थोड़ा सा बेंड होगा, फिर जब ऊपर छोड़ोगे आप तो धीरे से स्लोली छोड़ना है आपको। जब हम लोग नीचे पुल करते हैं ना तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा नीचे लेके आते हैं या तो फिर कुछ लोग यहीं से छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ट्राई करना है, आपको अपर चेस्ट में लेके आना है और ट्राई करना है टी शर्ट को टच हो या तो थोड़ा दूर से वापस आप ले सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा नीचे नहीं कि ज्यादा ऊपर नहीं, इक्वल लेना है। और एल्बो जो है ज्यादा ऐसे बाहर नहीं रहेगा, ज्यादा ऐसे अंदर नहीं रहेगा, जैसे आपका न्यूट्रली नॉर्मल ऐसा थोड़ा सा आगे होके आएगा। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना है 12 to 15 रेपिटेशन के साथ, टोटल 3 सेट करना है। सेकेंड जो हमारा बैक का एक्सरसाइज है वो है लो रो
तो लो रो आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, सेम आपको वेट सेट करना है और लो रो में भी काफी सारे ग्रिप आते हैं, लेकिन आपको ट्राई करना है ये क्लोज ग्रिप ही लेना है, क्योंकि एक तो वाइड ग्रिप में हम लोगों ने कर लिया तो दूसरा क्लोज ग्रिप में करेंगे। सेम यहाँ पे सेंटर में होल्ड करना है, ऐसे खींच के लाएंगे, फिर पैर को ज्यादा नीचे नहीं कि ज्यादा ऊपर नहीं, ऐसे लेवल पे रखेंगे। बैक को एकदम स्ट्रेट करेंगे, कुछ लोग ऐसे राउंड करते हैं बट राउंड नहीं करना है, ऐसे स्ट्रेट रखना है। फिर उसके बाद पुल करके ट्राई करेंगे एब्स के पास लेके आएंगे, ज्यादा ऊपर नहीं कि ज्यादा ऐसा नीचे नहीं, ट्राई करेंगे। जस्ट ये जो हाथ है अगेन 90 डिग्री बनना चाहिए, वही उसी एंगल से लेके आएंगे। तो ये भी आपको परफॉर्म करना है, 12 to 15 परफॉर्म करना है और टोटल 3 सेट परफॉर्म करना है। थर्ड जो हमारा एक्सरसाइज है वो रहेगा चेस्ट के लिए। तो चेस्ट में आइडियली ये मशीन सभी जिम में होता है, ये है चेस्ट प्रेस मशीन। तो चेस्ट प्रेस में ये हम लोग ओवरऑल चेस्ट के लिए करेंगे। सीट को आपको उस लेवल पे एडजस्ट करना है कि जहाँ पे आपका जो मिडिल चेस्ट है वो ये जहाँ पे आप हैंडल होल्ड करोगे ना तो वहाँ पे आना चाहिए। ज़्यादा अगर आप नीचे कर दोगे सीट को तो आप देख रहे होगे ये शोल्डर लेवल पे आ रहा है, और अगर आप ज़्यादा ऊपर कर दे रहे हो तो ये आप देखोगे शोल्डर लेवल से मतलब चेस्ट लेवल से काफ़ी नीचे आ रहा है। तो आपको ये ट्रेनिंग करते टाइम शोल्डर में इंजरी हो सकता है, तो हो सकता है हो सके तो आप ट्रेनर का हेल्प लीजिए, या तो फिर आपको समझने के लिए क्या कर सकते हैं आप ऐसे लेवल पे आप सेट करो कि ये जो है चेस्ट लेवल पे रहना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं कि ज़्यादा नीचे नहीं। एक बार सेट कर दिया आपने, वेट आपको आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से सेट करना है। देन इस तरह से होल्ड करके एल्बो ज़्यादा ऊपर नहीं कि ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे रहेगा, देन स्टार्ट करना है। ठीक है, ये भी आपको ट्राई करना है 12 to 15 करने के लिए। 3 सेट हम लोग ये भी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा वो है पेक्टोरल फ्लाई। ये मशीन भी आइडियली सभी जिम में होता है, कहीं पे ऐसा थोड़ा दूर से लेके आते हैं तो कहीं पे ऐसा नज़दीक से वाला होता है, बट ये वाला जो मशीन है ये भी मैक्सिमम होता है। तो आपको ये एक्सरसाइज करना है, इसमें आपको सेम हाइट ऐसे सेट करना है कि जब आप आगे लेके आओ तो आपका दोनों हाथ ऐसे पूरा सीधा होना चाहिए, मतलब ये जो हाथ है ये शोल्डर लेवल जितना सीधा होना चाहिए। ज़्यादा सीट आप नीचे करोगे तो हाथ ऐसे हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर करोगे तो हाथ ऐसे हो जाएगा, वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब आप परफॉर्म करो वेट आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से सेट करना है। ये हैंडल ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आगे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर नंबर पे सेट करना है। फिर आपको स्टार्ट करना है 1 2, ये भी आपको सेम ट्राई करना है, 12 to 15 करना है और 3 सेट परफॉर्म करना है। तो ये था हमारा 4th एक्सरसाइज। 5th नंबर का जो हमारा एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे शोल्डर के लिए। एक्चुअली शोल्डर जो है वो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आप बैक को ट्रेन करो, चेस्ट को ट्रेन करो, दोनों में आपका शोल्डर का ट्रेनिंग होता है। तो अभी हम लोग शोल्डर को ट्रेन करेंगे। शोल्डर का ट्रेनिंग के लिए ये हम लोग करेंगे शोल्डर प्रेस मशीन में। तो बहुत सारे जिम में ये मशीन होता है, अगर कहीं पे नहीं है तो फिर आप शोल्डर में भी मतलब डंबल में भी शोल्डर प्रेस कर सकते हो। तो जब आप मशीन में करोगे तो आपको ध्यान देना है ये जो हैंडल है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका शोल्डर लेवल में होना चाहिए। ऐसे आपको ग्रिप मिला होगा, ग्रिप को आपको पकड़ना है। मेक श्योर जब आप स्टार्ट करो ऊपर लो तो आपका ये जो एल्बो है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ज़्यादा ऐसा वाइड नहीं, ज़्यादा ऐसा क्लोज नहीं। तो आपको 90 डिग्री हो वहाँ पे पकड़ना है। और जब आप पुश करो तो हाथ पूरा सीधा जाना चाहिए, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। जब नीचे लाओ तो ट्राई करेंगे एल्बो थोड़ा सा आगे रहे, फिर वापस अगेन पुश, वापस आगे। नीचे कितना तक लाएंगे, ये जो शोल्डर लेवल है उससे थोड़ा नीचे एल्बो को लाएंगे, फिर अगेन प्रेस कर देंगे। ज़्यादा ऐसा ऊपर से ही प्रेस करेंगे तो आपके मसल में उतना स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, उतना फटिग नहीं होगा, उतना प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगा। तो ट्राई करेंगे मैक्सिमम रेंज तक नीचे लेके आए, फिर अगेन ऊपर, फिर मैक्सिमम नीचे, फिर अगेन ऊपर। ये भी आपको ट्राई करना है। 12 to 15 करेंगे हम लोग, 3 सेट परफॉर्म करेंगे। 6th नंबर का जो एक्सरसाइज है हमारा वो लोअर बॉडी के लिए एक्सरसाइज है। तो लोअर बॉडी में जो एक्सरसाइज हम करेंगे स्क्वाट्स करेंगे। तो स्क्वाट्स में मेक श्योर आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप स्क्वाट्स करो तो आपका जो लेग है वो आपका शोल्डर वेट जितने में होना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा खाली टो को आप आउट करेंगे जिससे आपका हिप भी एंगेज हो जाए। फिर जब आप बैठोगे तो ध्यान देना है आपका जो नी है प्रॉपरली ऐसे आउट में पॉइंट होना चाहिए। कुछ लोग स्क्वाट्स करते हैं तो इस तरह से करते हैं, बट वो बैठने का गलत तरीका है। आपको बैठने का तरीका अच्छे से सीखना है। मेक श्योर आप ऐसे बैठो, बैक आपका स्ट्रेट रहे, नी आपका पूरा आउट रहे, स्केपुला और बैक दोनों एकदम स्ट्रेट रह के ऊपर उठना है। कुछ लोग बैठते टाइम ज़्यादा ऐसा बेंड होते हैं, बट ज़्यादा ऐसा बेंड आपको नहीं होना है। ट्राई करना है आपका बैक का स्ट्रेट रहे, इसी तरह से आपको बैठना है, देन प्रॉपर उठना है। तो ये भी आपको करना है। 15 या 20 कर सकते हो तो 20, टोटल 10 करोगे तो भी चलेगा। 3 सेट करना है। देम श्योर जब आप बैठो, अगर सपोज मान लो ज़्यादा नीचे आप नहीं जा पा रहे हो तो एक इस लेवल पर आपका नी के लेवल पर एक बॉक्स रख दो या फिर बेंच रख दो, जस्ट उसके ऊपर बैठो, फिर आप खड़े हो जाओ।
तो ये आपको करना है, 3 सेट करना है। तो आइडियली जो हमारा फर्स्ट वीक में आप जब ज्वाइन करते हो तो ये जो हमारा स्प्लिट था, ये टोटल फुल बॉडी का स्प्लिट था, मतलब आपका चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप ट्राइसेप इसमें कवर नहीं हो रहा है, लेकिन आप बिलीव करो कि जब आप बैक का एक्सरसाइज करते हो तो उसमें बाइसेप कवर होता है, चेस्ट और शोल्डर का जब एक्सरसाइज करते हो तो उसमें ट्राइसेप कवर होता है। तो आपको एज ए बिगिनर बाइसेप ट्राइसेप को फर्स्ट वीक में ही टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोअर बॉडी के लिए स्क्वाट्स कर रहे हो, जो कि लोअर बॉडी का सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। तो जो डे 3 में रहेगा ना, जो डे 1 में था वही एक्सरसाइज डे 3 में रहेगा, और वो जो एक्टिव नहीं है उसके लिए भी रहेगा। डे 4 में सेम, जो एक्टिव नहीं था उसके लिए कार्डियो रहेगा, और जो एक्टिव था वो चाहे तो कार्डियो कर सकता है या तो रेस्ट कर सकता है। डे 5 में सेम, जो डे 1 में एक्सरसाइज किया था दोनों के लिए डे 5 में एक्सरसाइज सेम रहेगा। डे 6 में सेम, दोनों रेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहो तो जो एक्टिव नहीं था उसको कार्डियो करा सकते हो, और जो एक्टिव था वो कार्डियो या तो रेस्ट, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। फिर डे 7 जो संडे रहेगा आइडियली वो तो रेस्ट ही रहेगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट वीक में पूरा फुल बॉडी स्प्लिट था। सेकेंड वीक में हमारा 2 दिन का स्प्लिट रहेगा, अपर बॉडी लोअर बॉडी। थर्ड वीक में पुश पुल लेग का स्प्लिट हम लोग करेंगे, और फोर्थ वीक में हमारा 4 दिन का पूरा स्प्लिट रहेगा। तो ये मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो लाऊंगा, वीक 2, वीक 3, वीक 4। तो इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप ये चैनल को ज्वाइन कर लो, मैक्सिमम शेयर करो। सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।